Assalamualaikum everyone. Welcome back to my channel. Today we are going to study National Textbook of Physics, first year, that is of National Book Foundation. And today we are going to start our new chapter. We have completed chapter number 1, done its exercise, and today we are going to start with the new chapter that is named as vectors. So this chapter will be whole about vectors, their derivations, their exercises. So let's start with this chapter. So before starting the chapter, let me give you a small introduction to what are vectors. जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, मास, टाइम, लेंथ वगैरह, ठीक है, जितनी भी होती हैं, चाहे वो डायरेक्ट क्वांटिटीज़ हैं, बेस क्वांटिटीज़ हैं, वो टू टाइप्स की होती हैं, स्केलर्स या वेक्टर्स होती हैं. अब इनमें क्या डिफरेंस होता है स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ में? स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड यानी अपने जिनकी वैल्यू होती है उनसे कंप्लीट हो जाती है. दे गिव द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बाय दैट सिंपल स्केलर, ठीक है, वो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं. लेकिन वेक्टर्स वो क्वांटिटीज़ होती हैं, दे आर स्पेशल क्वांटिटीज़ विच कैन नॉट बी टोटली डिफाइंड सिंपली बाय देयर मैग्नीट्यूड. इनको डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है. सो दोज क्वांटिटीज़ दैट can be completely expressed by their magnitude as well as direction, like they require direction along with the number and a unit, ठीक है. तो सच ऐसे क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं. जैसे डिस्प्लेसमेंट इटसेल्फ इज अ वेक्टर, क्योंकि हमें उसकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है, फोर्स किस डायरेक्शन में है. एक्सेलरेशन इटसेल्फ इज अ वेक्टर क्वांटिटी की उसकी क्या डायरेक्शन. हम सिर्फ ये नहीं बता सकते कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज अ डायरेक्शन इज एक्सेलरेशन, हमें उसकी डायरेक्शन भी बतानी होती है, ठीक है. टॉर्क, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये सारी जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं दे ऑल आर वेक्टर. तो हमें सबसे पहले इस पूरे चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये बात पता होना चाहिए कि व्हाट आर वेक्टर्स. वेक्टर आर दोज क्वांटिटीज़ दैट कैन बी फुली एक्सप्रेस्ड बाय देयर यूनिट, नंबर एज वेल एज डायरेक्शन. सो वेक्टर्स में सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ 2.1 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर से क्या मुराद है हम यहाँ पे देख के पढ़ लेते हैं. कंपोनेंट्स आर इफेक्टिव पार्ट ऑफ वेक्टर्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है. स्पेशली इन 2D में जो है वो हमें ये इसके कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट. द कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल, और एक्स कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसका कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, ये एक्स कंपोनेंट. और जो वर्टिकल होता है दैट इज कॉल्ड वाई कंपोनेंट या वर्टिकल कंपोनेंट, ओके. और ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं. एक्स वाई इज परपेंडिकुलर ऑन एक्स एंड एक्स इज परपेंडिकुलर ऑन वाई. ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं. म्यूचुअल का क्या मतलब होता है? वन इज डिपेंडिंग ऑन अदर एंड अदर इज डिपेंडिंग ऑन द फर्स्ट वन, यानी दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं. बोथ एक्स और वाई कंपोनेंट आर परपेंडिकुलर, सो ईच आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. इनको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं क्योंकि बोथ ऑफ देम आर डिपेंडिंग और परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर, ठीक है. अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. जैसे मैंने पहले बताया था कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर वो कंपोनेंट्स जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, यानी the first one is depending upon the second one and second one is depending upon the first one. जैसे कि x जो है वो y के ऊपर परपेंडिकुलर है और y जो है वो x के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, सो दे आर कॉल्ड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर. अब सबसे पहले हमने कंपोनेंट्स में किसी एक वेक्टर को डिवाइड करना, उसका क्या तरीका है. लुक एट दिस फिगर. सबसे पहले इसके अंदर जो वेक्टर है दैट इज वेक्टर नंबर ए, दैट इज मेकिंग एंगल थीटा विद द बेस, ठीक है, जो कि हमारा एक्स एक्सिस है. अब हम इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स देख लेते हैं कौन से. ये एक्स एक्सिस जो हमने बोला था कि जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा दैट इज कॉल्ड द एक्स कंपोनेंट, और जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमने प्रोजेक्शन ड्रॉ की हुई है दैट इज कॉल्ड इसका वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है. दिस इज एक्स कंपोनेंट एंड दिस इज वाई कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर ए. यहाँ पे देख लेते हैं. कंसीडर वेक्टर ए एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है, ठीक है, जो मैंने पहले बता दिया है. एंड ड्रॉ फ्रॉम हेड ऑफ अ वेक्टर, ये एक्स एक्सिस के ऊपर एक लाइन इसकी ड्रॉ करेंगे जो कि परपेंडिकुलर होगी, और एक वाई एक्सिस के ऊपर लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है. सो द वेक्टर ए एंड इट्स कंपोनेंट कैन बी रिटन एज, ए के कंपोनेंट कौन से? ए एक्स प्लस ए वाई, यानी पूरा जो ए है वो किस में एक्सप्रेस होगा? उसके दो कंपोनेंट में. फर्स्ट कंपोनेंट इज एक्स कंपोनेंट एंड सेकंड कंपोनेंट इज वाई कंपोनेंट. वेक्टर फॉर्म में जब भी हम वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हम उनके साथ आई या जे लगा लेते हैं. नॉर्मली जितनी दफ़ा भी हम लोग पढ़ते हैं आई इज़ फॉर एक्स का एक्स एक्सिस एंड जे इज़ फॉर वाई एक्सिस. यहाँ नीचे लिखा हुआ भी है आई एंड जे रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली. दे आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर्स. यूनिट वेक्टर्स होते हैं जो कि डायरेक्शन का बता रहे होते हैं कि जो भी वेक्टर है इसकी डायरेक्शन किस तरफ है. लाइक आई रिप्रेजेंट द डायरेक्शन इन एक्स एक्सिस
and j represent the direction of vector in y axis. अब हमें ये तो पता चल गया कि इसका एक्स कंपोनेंट क्या है और वाई कंपोनेंट क्या है। अब सेकंड टॉपिक इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। जब हमने कंपोनेंट ऑफ फाइंड करनी है एक्स और वाई, इनका मैग्नीट्यूड, इनकी डायरेक्शंस वगैरह कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम डेरिवेशंस करेंगे। इन ऑर्डर टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ए एक्स और ए वाई, ये जो ए एक्स और ए वाई हमने ये तो बता दी कि इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, लेकिन इनकी डायरेक्शन या इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसके ऊपर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हुए साइन थीटा की क्या वैल्यू निकल आएगी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, दिस, एंड हाइपोटेन्यूज इज दिस। बाय लुकिंग एट द फिगर, जो इसकी ये परपेंडिकुलर साइड थी दैट वाज ए वाई, जो कि हमने वाई कंपोनेंट से इसकी रिप्रेजेंट की थी। द हॉरिजॉन्टल साइड, ठीक है, सॉरी द वर्टिकल साइड, उसे हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, ए वाई से। और जो हाइपोटेन्यूज था, जो हमने एंगल बनाया था, जो मेन हमारा वेक्टर था, दैट वाज ए। तो साइन थीटा को हमने एक्सप्रेस कर लिया, दैट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। यानी ए वाई का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमने वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करना होगा साइन ऑफ दैट थीटा, या वो जो एंगल जो बना रहा होगा। Similarly, cos theta through Pythagoras theorem curly brown hairs. Cos theta brown is for base and hypotenuse. अब इमेज में यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये जो इमेज है यहाँ पे बेस क्या बन रही है, ए एक्स, ठीक है, जो कि हमने एक्स कंपोनेंट इसका बनाया था, दैट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और जो हाइपोटेन्यूज है दैट इज अगेन द सेम वेक्टर ए। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसको। कॉस थीटा क्या होगा, बेस वाज ए एक्स, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज ए था। तो कॉस थीटा या ए एक्स की जब हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो दैट वुड बी ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है कि पहले हमने फाइंड किया था कि वेक्टर से हम कैसे उसके कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड अ वेक्टर फ्रॉम इट्स कंपोनेंट। एक वेक्टर गिवन है, हमने उसके कंपोनेंट गिवन है, हमने उसके वेक्टर के मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन कैसे फाइंड करना है। सो हमारे पास कंपोनेंट ए एक्स और ए वाई गिवन ऑफ मैग्नीट्यूड ए, तो हम लोग इस इमेज से ओ पी क्यू, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, उसके जरिए हम लोग एक वेक्टर फाइंड करेंगे थ्रू दैट कंपोनेंट्स। ठीक है, अब सबसे पहले इस इमेज को देख लेते हैं। Through Pythagoras theorem, we know that right angle triangle, the sum of square of the जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू द बेस का स्क्वायर ऑफ द बेस प्लस स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर। ठीक है, ये सारी हमारे पास इक्वेशंस आ जाती हैं। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज किससे रिप्रेजेंट की गई है, ओ पी से। बेस इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ क्यू एंड परपेंडिकुलर इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू पी। तो ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ओ पी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर, दैट इज थ्रू पैथागोरस थ्योरम। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल पे हमने लगाया। अब बाय इमेज हम देख सकते हैं कि क्यू पी को हमने ओ एस से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, अब ये तीनों चीज़ें थ्रू जो इसके हैं ए एक्स और ए वाई हैं वो कौन से हैं, वो हम यहाँ यहीं से देख के बताएंगे कि जो ओ पी है दैट रिप्रेजेंट द वेक्टर ए एक्स जो है, जो ओ क्यू है दैट रिप्रेजेंट ए एक्स, एंड क्यू पी रिप्रेजेंट ए वाई। इन तीनों की रिस्पेक्टिव वैल्यूज जो है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे पुट की हमने, ओ पी की जगह वेक्टर का स्क्वायर आ गया, ओ क्यू की जगह हमारा ए एक्स था, और ओ एस की जगह हमारा ए वाई था, उसका स्क्वायर ले लिया। अब हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए चाहिए, यहाँ पे ए स्क्वायर है, सो वी विल अप्लाई द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशंस। जब दोनों साइड्स पे इक्वेशंस पे हम लोग स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इस साइड पे रूट आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ठीक है, लेकिन ये वेक्टर है, वेक्टर कैन नॉट बी टोटली एक्सप्रेस्ड ओनली बाय इट्स मैग्नीट्यूड, सो वी आल्सो नीड टू नो द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इटसेल्फ। उसके लिए हम लोग थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दैट इज tan थीटा यूज करेंगे थ्रू पैथागोरस थ्योरम अगेन थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। सो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारा था यहाँ पे ए वाई और बेस हमारी ए एक्स थी। हमने थीटा फाइंड करना है, दैट इज एक्चुअली डायरेक्शन। तो ये फाइंड करने के लिए हमने tan को उस तरफ ले जाएंगे, दैट विल बिकम tan इनवर्स। तो वी गेट द फार्मूला फॉर द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर जिसके हमें कंपोनेंट्स गिवन है। सो दिस बिकम्स द मैग्नीट्यूड। ये जो हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना था वो हमारे पास आ गया और ये हमारे पास डायरेक्शन आ गई। तो जो हमारा वेक्टर है ए दैट इज कम्प्लीटली एक्सप्रेस्ड। सो आज हमने ये सारा टॉपिक कंप्लीट कर लिया। 2.1 के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते क्या हैं, एक वेक्टर से कैसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड किए जाते हैं, और कैसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से रिवर्सली उसके वेक्टर फाइंड किया जा सकता है, उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, शेयर,